अच्छा जी, अब हमारे पास एक और मॉडल हैं। इनके फेस के ऊपर हमने ट्रू टोन का सीरम लगाया। आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी आ गई है और फेस ड्राई होता है, और हमने ग्लो के लिए हमारा ब्राइटनिंग सीरम ट्रू टोन का इसको ऐड किया है बेस के अंदर, लिक्विड फाउंडेशन के अंदर, और उसको एप्लीकेशन पूरे फेस के ऊपर की है। तो सर्दियों के अंदर आप कोई भी किसी भी कंपनी का अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो है सीरम आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा, आपकी जितनी भी ड्राइनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और आपको जो एक हर बंदा आके कहता है ना जी ग्लोइंग 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 हमें इफ़ेक्ट चाहिए, तो उससे आपका बड़ा ग्लो इफेक्ट भी आएगा। हमने बेस को अच्छे तरीके से पूरे फेस के ऊपर आपने उसको ब्लेंड कर लेना है। चूँकि हमारा जब हम ब्राइडल शूट करते हैं तो थोड़ी सी बेस जो है ना हैवी लगाते हैं, जब ब्राइडल होती है तो उसमें थोड़ी सी नेचुरल लगाते हैं, क्योंकि जब आपने शूट करना होता है ना पिक्चर्स के अंदर, वीडियोस के अंदर, तो वो चीज़ें उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ता है। इसलिए टीवी का मेकअप डिफरेंट होता है, शूट का डिफरेंट होता है, ब्राइडल का डिफरेंट होता है, पार्टी मेकअप डिफरेंट होता है। ऐसे नहीं मेकअप आर्टिस्ट ने अलग अलग नाम रखे हुए होते हैं और अलग अलग चार्जेस रखे हुए होते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। आते हैं अब जी, पूरे फेस के ऊपर आपने अच्छे तरीके से उसको बेस को ब्लेंड कर लेना है। नोज़ को देखें पकड़ के आगे पीछे करके फिर आपने उसको ब्लेंड करना है, नहीं तो फिर वो जो नोज़ तो वैसे इनकी बहुत प्यारी थी माशाल्लाह, लेकिन अगर आप नोज़ को अच्छे तरीके से ब्लेंड नहीं करेंगे तो साइड से फिर पाउडर जब लग जाएगा ना तो फिर वो सारी चीज़ें लॉक हो जाएंगी और वो लाइन्स क्रैक पड़ना शुरू हो जाएंगे। अब आप देखें आपको यहाँ पे फेस पे भी आपको ग्लो नज़र आ रहा है, तो उसकी रीज़न यही है कि आपने जो हमने ट्रू टोन की इसके अंदर लिक्विड फाउंडेशन लगाई थी, और उसके बाद हम ट्रू टोन का ही लूज़ पाउडर हमने फेस के ऊपर एप्लीकेशन की। उसके बाद रेवलॉन का मेरे पास ये ब्लश ऑन है, और मैंने देखें अपने फेस के ऊपर भी बगैर मेकअप के लगाया हुआ है। और ये जो मैं बातचीत कर रही हूँ ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स खड़े थे तो उनको मैं हल्का हल्का समझा रही हूँ। मैंने बगैर बीबी क्रीम, बगैर बेस के डायरेक्ट यही रेवलॉन का जो है ब्लश ऑन अपने फेस के ऊपर लगाया। बहुत ही अमेजिंग इसका रिजल्ट है कि अगर आपने मेकअप नहीं करना, फाउंडेशन नहीं लगानी, तो आप वैसे भी अपने फेस के ऊपर ये एप्लीकेशन इसकी कर सकते हैं डायरेक्ट भी। उसके बाद मैक का हाइलाइटर है, और आप इससे देखें कि कितना ज़्यादा वो फेस ग्लो करने लग पड़ता है जब आप लगाते हैं एज ए हाइलाइटर इसको यूज़ करते हैं। अब ट्रू टोन की मैट फाउंडेशन, अब जब सर्दियाँ हैं बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप ये ड्राई है, तो आपने थोड़ा सा ड्रायर के साथ इसको हीट दे के ना गर्म कर लेना होता है मैट फाउंडेशन को, तो वो बड़ी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग भी हो जाती है। और ये 100% आपको कवरेज देती है कि आपको कोई कंसीलर, कोई प्राइमर, कोई मॉइस्चराइज़र यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डायरेक्ट आप इसको लगाएंगे तो ये एज ए कंसीलर भी काम करेगी, एज ए मॉइस्चराइज़र भी काम करेगी। अब ये वाला मेरे पास मॉर्फी का ब्रश है, वो मैंने लिया है, और दोनों साइडों के ऊपर मैं यहाँ पे चूँकि स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रही हूँ, सिखा भी रही हूँ, तो इसलिए जो है वो वहाँ पे भी वीडियो उसी हिसाब से बन रही थी। ठीक है जी। अब आईब्रो देखें, जो नेचुरल आईब्रो आजकल ना बहुत ज़्यादा बनी हुई आईब्रो नहीं चलती, वक्त के साथ साथ फैशन चेंज होता रहता है, तो आपने भी उसी हिसाब से अपने आप को चेंज करना होता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि फैशन में कुछ और है, आप कुछ और कर रहे हैं, मशरिक है आप मगरिब कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपने जो फैशन चल रहा है ना उसको, उस ट्रेंड को आपने फॉलो करना होता है, चाहे वो वीडियो है, चाहे वो कोई भी फैशन है, कपड़ों का है या कोई भी उस तरह का मेकअप का है, तो आपने उस ट्रेंड के मुताबिक चलना होता है। यहाँ पे खड़े होकर मैं स्टूडेंट्स को ब्रशेस का भी बता रही हूँ कंप्लीट, कि किस तरीके से आपने ब्रश को लेना है और कहाँ तक कौन सा ब्रश कैसे आपने लगाना है। आपने वो सारी चीज़ें आपको भी इसीलिए इसी तरीके से मैं समझा रही हूँ यहाँ पे भी, कि अब देखें हमने लैश लगा ली, आउटर कॉर्नर पे हल्का सा शेड लगाया, और जो आपने आईब्रो लगाई है उस लगाने के बाद देखें आपने उसकी बिल्कुल जो लाइन है ना, जो नेचुरल लाइन है, नेचुरल लाइन क्या होती है, जो अल्लाह ताला की तरफ से बनी हुई लैश होती है उसको नेचुरल लाइन आप कहते हैं। और उसके ऊपर रख के बिल्कुल जो आपकी पहली लाइन है ना, लैश जो आपकी नज़र आ रही है, पहला बाल नज़र आ रहा है, उसके ऊपर रख के फिर आपने उसको थोड़ा सा दबा देना होता है और उसको फोल्ड कर देना होता है। अब देखें कलर आपने खुद से बनाने होते हैं, खुद से बना के फिर आपने कलर्स एप्लीकेशन करनी होती है। ठीक है, किसी ने ना ये मेरा ख्याल थोड़ा सा स्लोमो उसमें चला गया, लेकिन अभी लिप्स की आपने देखें शेप बनानी हो ना, आपने छोटे लिप्स बनाने हो, बड़े लिप्स बनाने हो, तो उसके लिए आपको करना यही होता है कि आपने उसी लाइन को मद्देनज़र रखते हुए आपने लिप्स की शेप बनानी होती है। और कोई भी इंसान ना परफेक्ट नहीं होता, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तो आप बाद में फिर कर लें। आप मेकअप आर्टिस्ट है ना, कोई ऐसा मसला नहीं है, घबराने की कौन सी इतनी ज़रूरत होती है, उसमें आप थोड़ा सा दोबारा फिर उसको सेट कर लें। देखें हर इंसान सीख सीख के जो एक्सपर्ट होता है, तो इसलिए गलतियां हर इंसान से हो जाती हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि आपने काम करना छोड़ देना। आहिस्ता 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 जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपका हाथ इम्प्रूव होता जाएगा और बेहतर होता जाएगा।
तो इसलिए आपने उस चीज़ को स्पेशली मद्देनज़र रखना है, ठीक है। और फिर आज जब आपने कोई लाइनर अगर आपने देखना है कि विंग किसी को सूट कर रहा है या सिर्फ एक जस्ट एक लाइन आपने खींचनी है, और उस लाइन को अगर खींच के आप उसको ब्लेंड करते हैं, आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। ये देखें कि अगर आप उसको खिंचा हुआ लाइनर लगाना चाहते हैं तो आपने थोड़ी सी ऊपर से लाइन निकालनी होती है बाहर, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो आईब्रो का जो आखिरी बाल है उस तक लाइनर जाए तो आपने थोड़ा सा बाहर निकाल के लाइनर को लगाना होता है। मेरी इसमें बहुत सारे विंग लाइनर्स के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, ये बहुत किस्मों के होते हैं। आपने आंख को देख के उस हिसाब से उसकी ब्लेंडिंग के हिसाब से फिर आपने लाइनर को छोटा बड़ा और मोटा पतला कर सकते हैं, ठीक है। अभी चूंकि इसका हेयर डू होना था, हेयर डू के होने के बाद फिर लास्ट बंदा देखता है उसकी फिनिशिंग देखता है। अभी आप मुझे बताएं कि कैसा लगा ये वाला मेकअप।